जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर रहा है। सबसे पहले वो कह रहा है ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालें। ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टोटल फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट ये दी हुई है 66,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि ये रही 75। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट -25 -35, तो ये आ रहा है 50। 4400 ये आ रहा है आपका ब्रेक इवन। अब वो कह रहा है ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालें। इसका फॉर्मूला है ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ब्रेक इवन यूनिट्स कितने थे? 4400। सेलिंग प्राइस कितनी है ऊपर? 75। तो ये आ रहा है 3,30,000। फिर वो कह रहा है फोरकास्ट प्रॉफिट बेस्ड ऑन 5800 यूनिट्स। चलें भाई, 2800 यूनिट्स, 2800 सॉरी, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है 5800 यूनिट्स का। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला है 15,87,000। इसमें से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा, जो कि कितनी है? 66,000। ये आ गया आपका 21,000 प्रॉफिट। अब ये नेक्स्ट उसमें ये कह रहा है कि प्रिपेयर अ मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द मंथली प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द चेंजेस। कुछ चेंजेस हो रही हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डेटा बनाता हूँ ओरिजिनल, और ये रही चेंजेस, ताकि मुझे चेंजेस सामने समझ में आ जाए। सबसे पहली बात है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास दी हुई थी 75। अब ये देख लो भाई, पॉइंट नंबर 1, अ 7 इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस, यानी कि 75 में से 7 बढ़ गया, ये बन गई 82। अब हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की जो प्राइस है वो है 12.5 पर केजी, ये लिखी हुई। क्या डायरेक्ट मटेरियल की प्राइस में कोई फर्क आ रहा है? और 20% इंक्रीज, इसमें 20% बढ़ा दें, ये हो गया 15। अब डायरेक्ट मटेरियल का यूजेज कितना है भाई? एक उसमें 2 केजी लगता है, और इसमें क्या हो रहा है? 10% इंक्रीज इन डायरेक्ट मटेरियल, मतलब डायरेक्ट मटेरियल की यूजेज में भी 10% बढ़ गया, तो ये 2.2 केजी अब एक यूनिट पे यूज होगा, जो कि पहले 2 केजी होता था। और कुछ है, अब फोरकास्ट 40% इंक्रीज इन डिमांड। भाई डिमांड कितनी थी हमारे पास? डिमांड हमारे पास 5800 यूनिट्स हम बना रहे थे, इसमें कितनी बढ़ गई? 40% बढ़ गई, तो कितना हो गया? 8120। ठीक है भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं सेल्स। 8120। अब देखो ज़्यादातर इसका काम है, 8120 है, और सेलिंग प्राइस हमने कितनी निकाली थी? 82। ये आ रहा है 665840। अब डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं। सबसे पहली बात है यूनिट्स कितने बना रहे हैं हम? यूनिट बना रहे हैं 8120। एक यूनिट पे कितना केजी लगेगा? ये देखो भाई, 2.2 केजी, और 1 केजी आपका कितना है? 15 का है, 267960। अब डायरेक्ट लेबर की बात आ रही है। डायरेक्ट लेबर में वो क्या कह रहा है? ऑनलाइन वर्किंग इज अवेलेबल इफ रिक्वायर्ड, दिस विल बी पेड एट 25% पर एनम। अब ओवर टाइम कब होता है? जब आप मैक्सिमम कैपेसिटी से इंक्रीज करते हो। बात समझ में आई? अब यहां पे कहीं ना कहीं मैक्सिमम कैपेसिटी लिखी होगी, इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस 7500, ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है 7500। और अभी हमारे पास ऑर्डर कितने का आया हुआ है? कितने का कर दिया? 8120 का, 8120। तो हम एक्सेस, यानी कि जो हमें एक्सेस कैपेसिटी कितनी चली गई? 620। तो इसका मतलब क्या है? 7500 जो है वो नॉर्मल है, वो हमारे कैपेसिटी के अंदर है। जाहिर सी बात है, कैपेसिटी के अंदर है, उसके लिए मैं ओवर टाइम क्यों दूंगा? 7500 है, और लेबर का रेट कोई चेंज नहीं है, तो उसमें 35 आ गया। अब ये ओवर टाइम एक्सेस कैपेसिटी कितना हो गया? 620। रेट कितना है? 35। और रेट कितना प्रीमियम हो जाएगा? ये लिखा हुआ है 25% आप एक्स्ट्रा पे करोगे, 1.25। ये सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो गई, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 108255। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई थी 66,000।
और चेंजेस के बाद एक और चीज़ आपने जो मशीनरी परचेज की है ये आ गई डेप्रिसिएशन, ये भी आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। 24,000 कॉस्ट है, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 5 ईयर्स, तो 1 साल का इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4800। ये हम मंथली, ये बच्चे मिस कर देते हैं, मंथली कर रहे हैं, 1 मंथ का कर रहे हैं, डिवाइड बाई 12 करूँगा मैं, ये आ जाएगा 400, 41855, ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है भाई। अब वो लास्ट कह रहा है ऑप्टिमम प्लान, यानी कि लिमिटिंग फैक्टर की बात कर रहा है। ठीक है भाई, लिमिटिंग फैक्टर जो होता है ना कि पहले कौन सा बनेगा, फिर कौन, ए और बी, सेलिंग प्राइस कितनी है, ये डी बी 20, 25, पहले आप इसमें निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट, सही है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर 5, देखो ये सब लिखा हुआ है, 0.75 है, और एक उस पर कितना घंटा है भाई 2, तो 0.775 इंटू 12 है, ये हो गया 9। यहाँ का कितना है भाई 0.5 इंटू 12, 6, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 6, इसका आ गया 5। कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर अब ये देखना पड़ेगा कितने आवर्स अवेलेबल है। देखो 285 लेबर आवर्स अवेलेबल है, इसका मतलब है लेबर यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है, उसको डिवाइड कर दूंगा मैं लेबर आवर्स से। एक यूनिट पे कितने घंटे लगते हैं 0.75 और इसमें लगते हैं 0.5। जब मैं डिवाइड करके करूँगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आवर्स आ जाएगा 8 और 10, पहला ये बनेगा, सेकंड ये बनेगा। ठीक है भाई।